महाकुंभ में तमाम लोग जो सन्यास की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो दीक्षा ले रहे हैं। जूना अखाड़े में अभी तक लगभग 5,000 के करीब लोगों ने दीक्षा ले ली है और लगातार ये दीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। मेरे बगल में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम करमवीर था और इनका कहना है कि इनका पिछले जन्म में नाम का जो है वो कर्मवीर था, पर अब ये कर्मवीर पुरी बन चुके हैं। आज से इनका नया जन्म हुआ है, इनको दीक्षा मिल चुकी है। उनके गुरु भाई नर्मदापुरी जी महाराज भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। नर्मदापुरी जी, बड़ी संख्या में लोग जूना अखाड़े से जुड़ कर के संन्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे लोग संन्यास की तरफ आगे किन कारणों से आकर्षित हो रहे हैं और किन कारणों से बढ़ रहे हैं? ऐसा है कि जिस जाकी रही भावना जैसी, देगी मन मुँह रख देगी तिन तैसी। जिसके भाव जैसा आता है कि हमको सन्यास लेना है, वो सन्यास की ओर अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते रहते हैं। पंच गुरु होते हैं, कंठी गुरु, भभूति गुरु और लंगोटी गुरु और भस्मी गुरु, और मेन जो होता है वो चोटी गुरु होता है। ऐसे हमारे में सन्यास दिया जाता है। और आगे मेरे गुरु भाई को पूछ सकते हैं आप। हाँ, करमवीर पुरी जी, अभी तक तो आप करमवीर थे, पर आज से करमवीर पुरी आप बन चुके हैं। ये जो नए जन्म का जो आप सफ़र है, जो आप कह रहे हैं आज से आपका नया जन्म हुआ है, इस नए जन्म में सफ़र करने के पीछे का मकसद क्या है? क्या कारण था जो आपने संन्यास लिया? कारण कुछ भी नहीं होता है, ये तो परमात्मा की जब कृपा होती है, गुरु भगवानों की कृपा होती है और सदगुरु की शरण में हम आए। मेरे गुरु भगवान का नाम पूज्य हीरापुरी जी महाराज हैं, जिनका आश्रम जयपुर ज़िले में बड़ी डोंगरी में है। उनकी शरण में मैं आया सालों पहले। जैसे मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन किए तो मेरे अंदर से भावना उठी कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं और जो 84 लाख की जन्म जन्मों की हमारी भटकन है, इससे मुक्ति यही दिला सकते हैं। तो मैंने गुरु भगवान से प्रार्थना की कि गुरु जी आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, शिष्य बना लीजिए। तो हमारे गुरु भगवान बहुत ही सौम्य है, बहुत करुणामयी है, दयावान है, दयालु है। तो गुरु भगवान ने बड़ा स्नेह दिखाया और बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, सन्यासी परंपरा इतनी आसान नहीं है, सन्यासी धर्म निभाना बहुत कठिन है और ऐसे कितनी जल्दी हम किसी को भी अपना शिष्य बनाते नहीं हैं। हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारी परंपरा में कुछ वर्षों तक किसी को भी अगर शिष्य बनना है तो उसको सालों साल गुरु की आज्ञा में रहकर, जंगलों में, तीर्थों में भूखे प्यासे रह के, मौन अवस्था में, लंगोटी में रह के, नंगे रह कर के, कई जलधारा में, कहीं अग्नि जला करके, विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की तपस्याएं है, ब्रह्मचर्या का पालन है, वो निभाते हुए गुरु के आज्ञा ले करके तपस्या करनी होती है। तो मैं पिछले विगत कई वर्षों से गुरु भगवान के आदेश अनुसार और गुरु भगवान की कृपा और उनके ही बल से साधना में रहा और गुरु भगवान का ही प्रताप था जो मैं रह पाया। और आज गुरु भगवान की कृपा हो गई, आज मेरा संस्कार हुआ है। आज मुझे गुरु भगवान ने मुझे कंठी दे दी है। ये जो कंठी आपने पहनी, हाँ, ये मेरे गुरु भगवान ने दी है। अच्छा करमवीर पुरी जी, इस पर आपसे बात करेंगे। इसके पहले आपका जो पिछला जन्म जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या था, आप उसमें क्या करते थे और अपने जरा उस जीवन के बारे में बताइए। मैं लगभग 15-20 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूरी तरीके से जुड़ा रहा और संघ में प्रचारक के नाते कई क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद में संगठन मंत्री के नाते काम किया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में मैंने 15 साल लगभग दिल्ली में काम किया। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, अन्य क्षेत्रों में आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने मुझे दायित्व दिया और मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिंदुत्व के लिए वहाँ काम करते रहे। किन किन दायित्वों पर आप वहाँ रहे? मैं प्रखंड मंत्री से लेकर के प्रांत संगठन मंत्री तक विश्व हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में कार्य किया मैंने।
आपने कहा आप वहाँ हिंदुत्व को बढ़ाने का काम करते थे, तो वो काम जहाँ पर आप हिंदुत्व का बढ़ावा देने की तरफ काम करते हो और अब संन्यास लेकर के कहीं ना कहीं खुद ईश्वर के करीब जाने की जो बात है, खुद ईश्वर से बात करने की जो एक तरफ अग्रसर आप हुए, मतलब ये रास्ता क्यों चुना? हिंदुत्व का मार्ग या हिंदुत्व का कहीं ना कहीं प्रमोशन करने की जो बात थी वो तो आप वहाँ कर रहे थे ना, फिर वहाँ से यहाँ आने का सफर? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, सभी सनातन के लिए ही काम करते हैं। हिंदुत्व का काम करने वाले वो संगठन हैं। उन संगठनों में मैं काम कर रहा था, पर वो केवल और केवल भौतिक जगत का कार्य था। और जैसा हम सब जानते हैं कि गुरु के बिना होई की ज्ञान, ज्ञान के बिना होई मोक्ष, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पर गुरु परंपरा में ही आने से व्यक्ति का इहलोक भी सुधरता और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए गुरु परंपरा में मुझे आना पड़ा। काम तो हम भी सन्यासी, जितने भी भारत के अंदर सन्यासी है, सब धर्म का ही काम करते हैं। तो यहाँ रह कर के ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक की भी यात्रा हमारी मंगलमय रहेगी। अच्छा, ये बताइए, जो आपका अब जो संस्कार हुआ है, आपने दीक्षा ली है, ये दीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या रही है? 24 घंटे में क्या क्या आपने किया और कैसे पूरी दीक्षा लेने की प्रक्रिया रही है? देखिए, संन्यास परंपरा में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जो सामाजिक में नहीं बताई जा सकती, वो हमारे परंपरा का हिस्सा है। पर मोटा मोटी आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें सीधा सीधा जो हम आप लोगों को बताते हैं, जो आप लोग देख भी रहे हैं, इसमें भूखे प्यासे रहना पड़ता है, नंगे रहना पड़ता है। हमारे पंच गुरु होते हैं, जैसा हमारे गुरु भाई नर्मदापुरी जी ने बताया है, पंच गुरु बनाए जाते हैं। लंगोटी में रहना पड़ता है, आधी रात के बाद तो लंगोटी भी खुल जाती है। और रात्रि में अपने संगम में, माता संगम में, नर्मदा, यहाँ हमारे नर्मदापुरी जी महाराज जी के साथ में जा कर के, और भी बहुत सारे संत महात्मा होते हैं जो दीक्षा लेने वाले होते हैं, तो उनको रात भर जल में भी तपस्या करनी होती है। और हमारे जो सिरमौर है, जूना अखाड़ा के आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो हमारी इस परंपरा में दीक्षा में शामिल होते हैं और उनके ही नेतृत्व में हम सब सन्यासी दीक्षा प्राप्त करते हैं। ये जो 24 घंटे की पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें जैसे 5 गुरुओं की बात कही गई, इन 5 गुरुओं में आप खुद से अपने गुरु चुनते हैं या कैसे, ये गुरु कैसे चुने जाते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, खुद से तो हम अपना गुरु भगवान चुनते हैं जिनको हम गुरु मानते हैं, और वो प्रक्रिया का जो हिस्सा वो हमारा अखाड़ा तय करता है, हमारे गुरु भगवान तय करते हैं। हमारा अखाड़ा परिषद तय करता है कि कौन कौन हमारा चोटी गुरु होगा, लंगोटी गुरु होगा, भस्म गुरु होगा, कंठी गुरु होगा, वो हमारे अखाड़ा तय करता है, उसमें हमारी इच्छा नहीं होती। इसमें ये जरा इसको भी थोड़ा विस्तार से बताइए, कंठी गुरु, लंगोटी गुरु, भस्म गुरु, इन गुरुओं का काम क्या होता है? ये गुरु क्या कंठी पहनाते हैं, लंगोट पहनते हैं, इनका ज़रा काम? जो हमें लंगोट धारण करवाता है वो हमारा लंगोटी गुरु है, जो हमारे कंठी धारण करवाता है वो हमारा कंठी गुरु है, जो हमारी भस्म, जो आप हमारे शरीर पर देख रहे हैं, जो भस्म लगी है, जो हमें भस्म रमाता है वो हमारा भस्मी गुरु। इस प्रकार से ये गुरु होते हैं हमारे। और जो हमें ये वस्त्र धारण करवाते हैं वो भगवा गुरु होते हैं। और चोटी गुरु होते हैं जो हमारी चोटी काटते हैं, जो हमारे प्रमुख गुरु होते हैं। चोटी रखने का, चोटी काटने के पीछे का क्या, उसका क्या तात्पर्य है, कैसे क्या होता है? चोटी काटने का मतलब मुंड जाना। हमारे गुरु हमें मुंड देते हैं, और मुंडने का मतलब है अब मुड़ जाओ, भौतिक जगत से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाओ, परमात्मा की तरफ मुड़ जाना, इसको ही मुंडना कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप कर्मपुरी जी को सुन रहे थे, जो अब जूना अखाड़े से सन्यासी बन चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।